नमस्कार। आज नंबर 6 पर बात किया जाएगा, जो भारतीय वैदिक ज्योतिष संस्थानम वाराणसी के अंक ज्योतिष विशारद पाठ्यक्रम में प्रस्तावित है। पाठ्यक्रम नंबर 1 प्रथम पाठ में नंबर 6, जिसका स्वामित्व शुक्र के पास है, आचार्य शुक्र के पास है। इनके लिए एक विशेष बात आती है कि शुक्र जिनका 6 नंबर होता है वो भोग विलासिता का कारक माना गया है, क्योंकि इसका संरक्षण शुक्र ग्रह के पास है। एक इस संख्या की एक विशेषता मैं बताना चाहती हूँ कि यह संख्या वैसे तो सम संख्या होती है, दैट्स कॉल्ड द इवन नंबर, बट it also grab the qualities of odd numbers. Why I'm saying this? That because 1, 3, 6 and 9, जब आप देखेंगे 1, 3, 6, 9, मतलब 3 3 की जो संख्या बनती है तो उसमें 6 का भी समावेश कर दिया जाता है। ये प्रत्येक अंक शास्त्रियों के लिए मैं सूक्ष्म गणना के लिए यह बात रख रही हूँ। इसको कैसे आगे मैं डिस्क्राइब करूँगी, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। तो जिस प्रकार से अभी बात रखी गई कि शुक्र भोग विलासिता का कारक है, इसलिए 6 नंबर में वह गुण दोष आते हैं। 6 नंबर में एक बहुत विशेष बात क्या होती है कि ये सुंदरता के बहुत अच्छे जानकार होते हैं, इसको चाहने वाले ये होते हैं। शुक्र नंबर में एक बहुत विशेष बात और मैं बता दूं कि इनके ये जहाँ रहते हैं या इनको जो जिनका भी 6 नंबर होता है, उनके स्त्रियां मतलब वीमेंस उनके जीवन में अधिक होती हैं। इसका कई अर्थ निकाला जा सकता है, जैसे कि उनके घर में, उनके परिवार में स्त्रियों की संख्या अधिक होगी, ऐसा भी हो सकता है। या देखिए अब क्या होता है, ये भाग्यांक और मूलांक 2 बातें चलती हैं। तो उस जातक ने किस अंक को, भाग्यांक अलग हो सकता है, मूलांक अलग हो सकता है। तो अगर 6 नंबर भाग्यांक अथवा मूलांक में कहीं भी हो तो ये देखने में आया है कि उनके जीवन में स्त्रियों की संख्या अधिक होती है। स्त्रियों से मेरा मतलब ये नहीं है कि पत्नी ही हो, स्त्रियां कई प्रकार की हो सकती हैं। अब गलत तरह से है या सही तरह से, वो दोनों नंबर भाग्यांक और मूलांक के संतुलन और क्रियाशीलता को देखकर ही बताया जा सकता है। लेकिन ये बात स्थिर है कि स्त्रियों की संख्या अधिक होती है। और इनकी अगर ये पुरुष है 6 संख्या का, तो इनकी एक कन्या होती है, इनको कन्या रत्न जरूर मिलता है, अवश्य की बात है, जो अपने पिता के योग्यता, उनकी आर्थिक क्षमता और उनकी योग्यता की आधार पर बहुत ज़्यादा गर्व रखती है तुलनात्मक रूप से पिता के। मैं ये क्यों कह रही हूँ, इसको ध्यान रखिएगा। मैं शास्त्रीय उदाहरण देने जा रही हूँ कि आचार्य शुक्राचार्य की बेटी का नाम देवयानी था, ठीक है। और ये महाभारत की कथा आती है कि वो अपने पिता के क्षमता योग्यता का भरपूर उपयोग करती थी अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए। उसने विवाह भी ऐसे किया, उसने बृहस्पति पुत्र को भी पाने की इच्छा अपने पिता के शक्ति के कारण किया। ऐसे बहुत सी बातें उदाहरण में आती है। ये एक विशेष लक्षण शुक्र वालों का या 6 नंबर की संख्या का मैं बता रही हूँ, इसको हमें समझना चाहिए। दूसरा, 6 की संख्या के बारे में ये एक बहुत ही विशेष बात मैं बताने जा रही हूँ कि ये धन प्राप्ति के लिए बहुत
प्रयास करते हैं, बहुत संघर्ष करते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके पास धन एकदम शून्य हो गया है, वो भिखारी हो गए, वो सड़क पर ऐसा नहीं। लेकिन धन प्राप्ति के लिए वो लगे ही रहते हैं। एक विशेष ये लक्षण है। 6 की संख्या में एक बहुत दूसरा उदाहरण देने जा रही हूँ कि उनको जो प्रेम शब्द की बात होती है, उनको उसमें किसी भी तरह की बाधा, या जब भी वो किसी चीज़ को पाना चाहते हैं, अगर लेश मात्र भी उसमें उनको कमी दिख जाएगी तो वो तत्काल उसको अस्वीकार कर देते हैं। ये 6 की संख्या का एक बहुत ही विशेष गुण मैं बता रही हूँ। बहुत ही शुद्ध प्रेम के ये पुजारी होते हैं। बहुत उनको लोग विलासिता कारक ये सब बोलते हैं, लेकिन एक होता है ना कि कामनाएं इनकी जो होती हैं ये बहुत शुद्ध होती हैं। अगर उसमें थोड़ा भी बाधा उनको समझ में आया तो फिर वो मन से इसको स्वीकार नहीं करते हैं। दूसरी बात, एक विशेष लक्षण आपको और मैं बता दूं। उत्तम क्वालिटी के सुगंधों का इनको बहुत ज़्यादा रुचि होती है। कपड़े पहनना शौक इनका बहुत अधिक होता है। लेकिन कब? जब तक इनकी युवावस्था होती है। कुछ लोग होते हैं कि जीवन भर ये सब चीज़ पसंद करते हैं, लेकिन 6 नंबर की संख्या के लिए खास बात क्या होती है, जब इनका युवावस्था होता है तब तक तो काफ़ी इनको इन सब चीज़ों से आकर्षण होता है, और जहाँ ये युवावस्था पार कर जाते हैं या 40 के लगभग आते हैं तो ये इससे बहुत ज़्यादा इनको पसंद फिर नहीं आता ये सब। अब इनके बौद्धिकता की अगर बात की जाए, इंटेलेक्चुअलिटी जो मैंने आपको प्रारंभ में ही कहा कि इनके अंदर एक विषम संख्या का भी गुण होता है। तो इनमें क्या होता है कि जिस प्रकार से आचार्य गुरु के बारे में मैंने बात रखा था, यानी 3 नंबर के बारे में बात रखा था, 6 नंबर में एक बहुत विशेष बात ये होती है कि बहुत अच्छा व्यावहारिक बुद्धि ये रखते हैं, तात्कालिक बुद्धि ये रखते हैं। इनको आप गलत गलत और सही दोनों की पहचान इनकी बहुत अच्छा होता, बहुत ढंग से इसको समझते हैं। ये ज़रूर है, इस बात को ये समझ जाते हैं कि ये गलत है तो इसके साथ कैसे व्यवहार करना है, और ये सही है तो इसके साथ कैसे व्यवहार करना है। इनको व्यवहारिक संतुलन बहुत अच्छा पता होता है, तुलनात्मक रूप से किसी अन्य अंकों के, क्योंकि ये शुक्राचार्य की राशि है, वो भी एक प्रकार के आचार्य रहे हुए हैं। इसीलिए इनके अंदर संगीत कवित्व भी बहुत अधिक होता है। और वैचारिक बुद्धि अगर कहा जाए तो जितना 6 की संख्या में जो सामाजिक जीवन जी रहे होते हैं, ये 6 की संख्या वाले बहुत अच्छा जानते हैं कि क्या करना चाहिए। अच्छा, दूसरी एक बात क्या होती है कि किसी चीज़ में निर्णय लेना, ये नहीं करते हैं कि भाई अन्य संख्याओं या आध्यात्मिक लोगों को अगर हम देखें तो ये कहेंगे कि भाई परमार्थ में ये होता है, ये करने से ये लाभ होगा, पुण्य की प्राप्ति करने के लिए ये कर्म करना चाहिए। कई लोग ये, तो इनका आध्यात्मिक नेचर ऐसा नहीं होता है। इनका क्या होता है, व्यावहारिक बुद्धि रखते हैं ये, कि अगर आपने श्रम नहीं किया, कर्म नहीं किया, तो क्या आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। वो ये समझते हैं इस बात को, ये अन्य लोगों को नहीं समझ में आता है, लेकिन ये बहुत अच्छा रखते हैं। इनके दिशा निर्देश या मेंटरशिप में अगर कोई रहे तो ये बहुत बढ़िया उसको लेकर चलेंगे और अच्छा समझदारी दे सकते हैं। दूसरा, जो धन के संबंध में इनका आकर्षण होता है, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से चर्चा कर ले कि ये धन की शक्ति बहुत अच्छा प्राप्त करते हैं। संघर्ष तो जीवन भर इनका चलता ही रहता है, लेकिन प्राप्ति बहुत अच्छी इनकी होती है, और विलासिता के हैं ही ये शौकीन होते हैं। लेकिन एक बहुत विशेष बात,
अपने इस विलासिता के नेचर को ये थोड़ा गुप्त रखते हैं। बहुत ज़्यादा दिखावा करना इस तरह से नहीं पसंद होता है। और अन्य भाग्यांक मूलांक का भी संयोग अगर मिल जाए तो बहुत ही शुद्ध चित्त और प्रवृत्ति इस 6 की संख्या की होती है। हाँ, ये ज़रूर है कोई कोई दूसरी संख्या से ये करप्ट हो रहे हों तो थोड़ा बात पलट सकता है, लेकिन तुलनात्मक रूप से ये होते बहुत शुद्ध और व्यवहारिक चित्त के होते हैं। और कहा भी जा सकता है कि इनका जो व्यक्तिगत पहचान होता है, जो इनका व्यक्तित्व होता है, ये आवश्यक नहीं है कि बहुत ही सुंदर व्यक्तित्व हो जाए, ऐसा देखा गया है। मतलब आप 10 6 की संख्या से मिलेंगे, उसमें 8 कम आकर्षक दिख सकते हैं, ऐसी बातें आएँगी। शेष अन्य अंकों का अगले वीडियो में। नमस्कार।